राजस्थान में मौजूद थे और जिस रैली में वे शामिल हुए वहां से विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और साफ कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए विपक्ष सनातन का अपमान करता आया है और जनता इसका जवाब चुनाव के दौरान जरूर देगी। देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के बीच गृह मंत्री अमित शाह रविवार को डूंगरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने राजस्थान में बीजेपी की वापसी करने की बात कही तो वीर भूमि से उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर प्रहार किया और नए नए बने विपक्षी गठबंधन की जमकर खबर ली। सबसे पहले अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन की हिस्सेदारी और कांग्रेस की घटक डीएमके के नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के मंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन विरोधी बयान का जिक्र करते हुए विपक्ष पर सनातन धर्म के खिलाफ जहर उगलने का आरोप लगाया। एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? माताएं बहनें भी बोले तैयार है क्या? इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर भी हमला बोला। उनके एक राजकुमार हैं राहुल बाबा, जानते हो ना? राहुल बाबा जानते हो ना? उन्होंने कहा, ध्यान से सुनिएगा, हिसाब मांगना है राहुल बाबा का। उन्होंने कहा कि जो हिंदू संगठन है ये लश्करे तोयबा से भी खतरनाक है। सनातन धर्म को लेकर विपक्ष की आपत्तिजनक टिप्पणियों पर अमित शाह ने कहा कि सनातन का राज लोगों के दिलों में है। साथ ही उन्होंने विपक्ष को यह नसीहत दी कि अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो आने वाले चुनाव में विपक्ष दूरबीन से भी दिखाई नहीं देगा। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं मोदी जी जीतेंगे तो सनातन का राज आएगा। अरे सनातन का राज लोगों के दिल में है, उसको कोई हटा नहीं सकता। और मोदी जी ने कहा है यह देश भारत के संविधान के आधार पर चलेगा, भारत के संविधान के आधार पर। ये इंडी अलायंस, एक गठबंधन गठबंधन वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। मगर अब मैं उनको कहने आया हूं, जितना आप बोलोगे उतने ही कम होते जाओगे। 2014 में थे, 19 में उससे भी कम हुए और अब ये शुरू किया है सनातन धर्म के खिलाफ आलाप। 2024 में दूरबीन लेकर भी दिखाई नहीं पड़ोगे, दूरबीन लेकर भी इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन का नाम यूपीए से इंडिया करने पर भी निशाना साधा। घमंडिया गठबंधन जो बनाया है उनको अपना नाम बदलना पड़ा है। हमारे गुजरात, राजस्थान में जब दिवाला निकलता है ना तो पीढ़ी का नाम बदल देते हैं। बदलते हैं या नहीं बदलते भाई? जरा जोर से बोलो, बदलते हैं नहीं बदले? इनकी आबरू का दिवाला निकला है, उन्होंने यूपीए से बदलकर इंडी अलायंस नाम रखा है। तो वहीं अमित शाह ने राजस्थान के डूंगरपुर से सूबे की गहलोत सरकार की विदाई की भविष्यवाणी की। उन्होंने गहलोत सरकार को जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने काम गिनवाने की चुनौती दी। साथ ही उन्होंने लाल डायरी पर भी चुटकी ली। ये दंगा कराने वाली, तुष्टीकरण को अपनी नीति बनाने वाली गहलोत सरकार चलानी है क्या? अरे जोर से बोलो, चलानी है। मैं इसीलिए आज आया हूं ये यात्रा के समर्थन में। समग्र मेवाड़ और वागड़ पंथक में समग्र लोग जुड़े और एक संकल्प ले कि 2023 में
एक गहलोत सरकार को उखाड़ कर फेंक देना है। अशोक गहलोत जी हिंसा को भी नहीं रोक सकते, दंगों को भी नहीं रोक सकते, और आजकल उनको एक तकलीफ हो गई। कोई भी लाल कपड़े पहनकर आता है, कोई भी लाल कपड़े पहनकर आता है, उनको लाल कपड़े की जगह लाल डायरी ही दिखाई पड़ती है। आपको मालूम है ना लाल डायरी क्या है? मालूम है या नहीं है? मैं फिर से बता देता हूं, ये लाल डायरी के अंदर अशोक गहलोत के सैकड़ों करोड़ के भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा है। राजस्थान से अमित शाह की ललकार ने मरुधरा के साथ साथ देश भर में विपक्षी खेमे को सकते में डाल दिया है। पहले से ही चुनावी मौसम में सनातन विरोधी बयानों से इंडिया गठबंधन बैकफुट पर है। ऐसे में अमित शाह के तीखे सवाल विपक्ष को जनता के बीच जाकर खुद का बचाव करने में और मुश्किल पैदा करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।